सिरमौर में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने नायब तहसीलदार ललन सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। मोर्चा ने 30 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित और अपमानजनक बताया है। मोर्चा के संयोजक वेदपाणी पांडे और अजय सोनी के नेतृत्व में 11 अप्रैल को यह ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा परीक्षा के दायरे में लाना न्याय संगत नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। ज्ञापन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, धीरज नामदेव, गोविंद बिंद, वैद्यनाथ चौधरी, राजेंद्र सिंह, जगन्नाथ कोरी, दिनेश गौतम, रमाकांत अग्निहोत्री, दुर्गा, सुरेंद्र सिंह, कपिल सिंह, सुशील साकेत और प्रजापति सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। आज हम तहसील सिरमौर में उपस्थित, हमारे बीच में नायब तहसीलदार ललन सिंह जी हैं। आज शिक्षक संघ द्वारा ज्ञापन मध्य प्रदेश शासन के लिए सौंपा जा रहा है। देखिए, ये टीईटी कौन सा वायरस आ गया है जिसमें तमाम शिक्षा जगत में भौचाल मचा हुआ है। आइए, क्या ज्ञापन दिया गया है, कितनी परीक्षाएं शिक्षक को देनी होगी। एक समय तो चल रहा था कि बीएड के बाद डीएड के बाद पात्रता परीक्षा, अभी एक अग्नि परीक्षा के लिए टीईटी आई है जो कि शिक्षा जगत में भूचाल मचाई। आज ज्ञापन दिया। आइए सर से बात करते हैं, किस संबंध में बात है। तहसीलदार नायब साहब, सर आज ये शिक्षा जगत यहाँ पर उपस्थित है, संगठन ने किस माध्यम के लिए आपको ज्ञापन सौंपा गया है? मुझे जो इस ज्ञापन आज दिया गया है, तो इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री के नाम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अभी भी परीक्षा पात्रता के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है कि हम लोगों को परीक्षा दोबारा न लिया जाए। बिना परीक्षा इतने साल की नौकरी कर चुके हैं तो हम उसी स्तर में रहें, क्योंकि अब बार दोबारा टेस्ट लेंगे तो उसमें दिक्कत होगी एक अव्यवहारिक रूप से। इसलिए जो है कि इसके ज्ञापन के आवेदन पत्र दिए, ज्ञापन दिए हैं। मैं मूलतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर और प्रधानमंत्री महोदय की ओर प्रेषित करवा दूंगा। सर, जैसे ज्ञापन में कहा गया कि 60% कम से कम अंक आने होंगे, यदि जिसके अंक नहीं होंगे तो हाथ धो करके उसको घर में बैठना होगा। तो क्या शिक्षा जगत के लिए ही शासन है? अन्य विभागों में भी तो ऐसे लोग हैं जिनकी परीक्षा होना अनिवार्य होती है। इसके संबंध में क्या कुछ सर कहेंगे आप? ये शासन संबंधित है, अपने स्तर का ये कोई इसमें नहीं किया जा सकता है। शासन स्तर का निर्णय शासन। आइए बात करते हैं शिक्षक जगत से। सर का हो गया। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं सर आप? किस बात को लेकर के आज आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं? ये भारत सरकार और उसके जो मतलब हमारे न्यायिक क्षेत्र से सर्वोच्च न्यायालय से जो एक आदेश हुआ है टीटी के संबंध में, पात्रता परीक्षा के संबंध में, तो लगभग 30 वर्षों के सेवा के बाद ये पूर्ण रूपेण अव्यवहारिक है। लगभग समय के साथ हर चीज़ परिवर्तित है। जो लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में परीक्षा पूर्ण रूपेण अव्यवहारिक है। और मेरा मानना ये है कि ये एक द्वयम नीति है। हम तो इसको जोरदारी के साथ ये कह सकते हैं कि अगर भारत में जितने कर्मचारी हैं हमारे हर विभाग के, अगर ये ओपीएस न मांगते, पुरानी पेंशन न मांगते, तो शायद ये व्यवस्था न लागू की जाती। दूसरी बात, इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और मध्य प्रदेश के हमारे मुखिया सम्माननीय मोहन यादव जी से मेरा आग्रह है कि इस विसंगत नीति को समाप्त करें। और इस तरह परीक्षा, भाई शिक्षा विभाग की ठीक है तो बहुत विभाग, लगभग भारत में जितने विभाग हैं, और उसमें सभी, चाहे वो न्यायिक हो चाहे प्रशासनिक हो, हमें तो नहीं लगता कि 20-20, 25-25, 30-30 वर्ष सेवा के बाद कोई उनके लिए पुनः परीक्षा हो। ये किसी मामले में कहीं भी न्याय संगत नहीं दिख रही है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह जो मतलब शिक्षकों को परेशान करने के लिए या कि उनको मूल जो उनका उद्देश्य है उसके भटकाने के लिए इस तरह नीति को समाप्त करें। और उचित है कि इसके लिए हमारा पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखें, ऐसी मेरी मंशा है। ये हम सब शिक्षकों की मंशा है
और ये आज ज्ञापन का जो कार्यक्रम है समूचे पूरे मध्य प्रदेश में आज का ये समय नियत किया गया है और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए। यदि मान लीजिए शासन आप लोगों के ज्ञापन का मान्य जो दिया है नहीं मानता है तो उसके लिए आप लोग क्या करने की रण योजना बना रखते हैं? इसके लिए तो हम लोग जो है पहले तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के पास हैं और साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारे कई जितने भी संगठन के साथी हैं और कई संगठन जो है अपना वाद वहाँ रख रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। क्या शिक्षा जगत ही एक ऐसा है जो कि कई परीक्षाएं देना पड़ा, क्या कुछ कहना है? हाँ, सबसे ज़्यादा परीक्षा शिक्षा विभाग के ही पीछे पड़ी सरकार, जो कि वह पूर्णतः व्यवहारिक है। आज शिक्षक 25 से 30 वर्ष की सेवा कर चुका है, सेवा के बाद भी उसकी परीक्षा लेना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अतः शिक्षक की परीक्षा के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना रिव्यू पिटीशन दायर करे, यही हम सबकी मांग है। ये टीटी कौन सा ऐसा वायरस आ गया जिसमें शिक्षक जगत में भूचाल मच गया, क्या कुछ कहेंगे आप? तो उसके लिए सरकार जबरदस्ती की योजना बना रही है, कहीं टीईटी आएगा, कभी इसके बाद टीईटी भी क्वालिफाइड हो जाएंगे हमारे शिक्षक, तो पता नहीं इसके बाद और कोई दूसरी परीक्षा लेके आएंगे। शासन का मुख्य उद्देश्य है कि हम इनको ओपीएस नहीं देंगे और इसी कारण इनने जो है तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने ला रही है। अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, डीएड किया, डीएड के बाद बीएड किया। हमारे बहुत सारे साथी बीएड किए हुए थे, पहले बीएड की पात्रता थी, अब बीएड को बोले बीएड अब बीएड अमान्य है, वो उच्च शिक्षा के लिए है, आपको डीएड भी करना है। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने डीएड भी किया है। तो ये परीक्षाएं तो हमारे विभाग के पता नहीं क्या सोच के बार बार परीक्षा ही करा रहे हैं, बस हो गया। इसके अलावा कुछ आगे की बात जब आती है, जब इनको लगता है कि शिक्षक जो है तो कुछ मांग कर रहा है, तो एक ही नई